ग्रीटिंग्स। आज का टॉपिक है दिल की बातें नवंबर स्पेशल। ओके, तो हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग दैट एंड ये होगा पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक कि भाई मैं दिल की बातें अभी वीकली निकालूंगा। ओके, बाकी हम कुछ और टॉपिक चुनते हैं। ठीक है, तो पिक अ कार्ड के लिए हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स। पहला है सक्सेस। इफ़ यू थिंक दिस इज द कार्ड फॉर यू, हियर यू गो। एंड द सेकेंड वन इज दिस, जो कि है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है देन यू कैन गो हैड। ओके, तो चलो मैं पहले कार्ड्स चुनता हूँ फॉर सक्सेस एंड फॉर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, इसके लिए बाद में चुनते हैं, पहले चुनते हैं सक्सेस के लिए कार्ड्स। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। वेल, तो सबसे पहले कार्ड चुनते हैं सक्सेस के लिए। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, पहले हम लेते हैं एनर्जी ओरेकल। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, हियर वी गो। कार्ड्स की शफलिंग करते हैं अ बिट बाय बिट। ठीक है, मुझे खुद कार्ड चुनना अच्छा लगता है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। फर्स्ट सक्सेस, सेकंड सक्सेस, थर्ड सक्सेस एंड फोर्थ सक्सेस। ठीक है, 4 सक्सेस के कार्ड्स हमने ले लिए हैं, उसको रखते हैं साइड में। नाउ लेट्स लुक एट द टैरो। ये लेने वाले हैं हम रॉयल टैरो डेक और इससे हम करते हैं रीडिंग। चलो भाई देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, एंड हियर वी गो। रीडिंग के लिए चलो कार्ड्स चुनते हैं कि भाई सक्सेस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, first card for success, second card for success, third card for success, fourth card for success, fifth card for success, sixth card for success and 7. And ये लव मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इनको नहीं चुनता। वाह, काफ़ी समय चला गया। तो अब देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ओके, तो जिन्होंने भी चुना है सक्सेस, ये है रीडिंग आपके लिए। ओके, हियर वी गो। चलो भाई, जो पहला कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है, ओके, वो है हॉस्टिलिटीज। ओके, दैट इज द कार्ड हियर। देखो, हॉस्टिलिटीज एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, नंबर 26, एंड दैट कुड बी साइन ऑफ व्हाट? वेल, यू कुड बी कनेक्टिंग टू योर लवर एट एनी मोमेंट। समवेयर ये जो व्यक्ति है, ये जो आपका पर्सन है, दिस पर्सन कुड बी ट्राइंग टू क्लियर सम नेगेटिविटी। ठीक है, जो भी चीज़ें इसको अभी तक तकलीफ दे के आई हैं वो इन सभी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कभी ऑरा क्लीन करना, वैसे सो इट्स लाइक जैसे कि मान लो इसका जो डेस्क है वो क्लटर से भरा हुआ है, तो उसे अपना डेस्क क्लीन अप करना है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो इसके रिश्ते में अभी तक जितनी भी कठिनाइयाँ इसने फेस की है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई एक्स है, कोई इनसे बात करना चाहता है या फिर कोई तकलीफ़ देता है, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो भी इनके मन में समाई हुई है, इन चीज़ों को पहले तो इस पर्सन ने दूर करना चाहिए। ठीक है, अगर ये पर्सन इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है तो उसे क्या मिलेगा? पहली बात तो ये अपना रवैया बदल सकता है। सेकेंडली, दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मान लीजिए अगर हम आपकी बात करते हैं और आपके ऊपर काफ़ी सारा बोझ है। ओके, मे बी आपके ऊपर काफ़ी सारा डेट है, काफ़ी सारा कर्जा है जो आपको चुकाना है, या फिर कोई घर परिवार वाला इंसान जो है वो अभी हॉस्पिटल में है और आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। क्या आप दुनिया को उसी तरीके से देखेंगे जो एक आम इंसान देखता है? सोचिए, नहीं। तो यहाँ पे बातें चेंज होती हैं। दिस पर्सन विल बी लुकिंग एट द लाइफ ओनली व्हेन द क्लटर इज क्लियर। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति को हेल्प करना। अगर ये व्यक्ति किसी से जूझ रहा है, कोई भी बात है जो इसे डिफ़िकल्टी में डाल रही है, आप इस व्यक्ति को हेल्प कर सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। लियो का साइन तो हम यहाँ पे सोच ही सकते हैं। वेल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ टेल्स यू समथिंग अबाउट इट विच इज़ व्हाट? इस व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी में फूक फूक के कदम रखना अभी बंद करना होगा। एक बहुत ही तड़ाकेबाज डिसीजन इस पर्सन को लेना होगा। अब अगर डिसीजन हो सकता है मे बी आपके साथ आगे बढ़ना, और अगर कोई पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है या फिर काफ़ी सारे डाउट्स हैं तो इस पर्सन को ये डाउट्स क्लियर करने होंगे। ठीक है, नवंबर महीने में अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन अगर आपसे कोई भी बात क्लियर करना चाहता है तो क्लियर कर सकता है। जो भी बातें इसके दिल में है, अगर उसे आपको प्रपोज करना है या फिर आपके सामने कोई पेशकश करनी है तो वो कर सकता है। वो पेशकश किसी भी तरह की हो सकती है।
सेकेंड जो कार्ड है वो है विक्ट्री। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों की ख्यालात काफ़ी मैच हो सकते हैं, यू नो। एंड सेकेंडली इज़ दैट कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं। विक्ट्री मतलब जो भी ये प्लान कर रहे हैं उसमें इनको काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। ओके, अब ये सफलता किसी के लिए 20% हो सकते हैं, किसी के लिए 40, किसी के लिए 60 और किसी के लिए 80। ओके, तो ये डिपेंड होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, किसी के लिए हाँ भाई खुशी तो मिल रही है लेकिन बाकी भी चीज़ें। तो सिमिलरली ऐसी कुछ चीज़ों का सामना ये पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जर्नी। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी जर्नी कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो एवरीबडी हैज़ टू बी इन देयर ओन वर्ल्ड, है ना। तो किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, मे बी आपकी मुलाकात होके शायद 2 महीने हो चुके हैं या फिर 2 साल से आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब ऐसे में जब आप आगे कदम रख रहे हैं, मतलब कोई कहता है ना कि भाई आज हमारे रिलेशनशिप को 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पूरे होने के बाद जो दूसरा दिन आएगा, नेक्स्ट दिन, वो होगा 2 साल और 1 दिन। तो ये होगी आपकी जर्नी, और इस जर्नी में आप कैसे आगे बढ़ते हो ये भी जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे टैरो क्या कहते हैं। वेल द फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आ चुका है, एंड द स्टार मतलब इनकी विशेष काफ़ी हद तक उभर के आ सकती है, ठीक है। अगर अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वो आपको किस एटीट्यूड में देखना चाहते हैं, किस ड्रेस में देखना चाहते हैं, आपकी हंसी पे ऊपर वो कितना फिदा है, तो ऐसी कई सारी जो बातें हैं जो दिल में छुपी हुई हैं वो आपके सामने उजागर हो सकती हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो सेकेंड स्ट्रेंथ जो है वो 2 बार आ चुका है, पहला एनर्जी ओरेकल में एंड देन एट दिस टाइम लीव का स्पेसिफिक साइन। इस पर्सन को अपना स्ट्रेंथ इकट्ठा करना होगा। शायद वो आपसे कुछ बातें कहने से डरता है, मे बी उसे लगता है कि शायद आप उससे नाराज़ हो जाओगे या फिर रूठ जाओगे या फिर आपकी रिलेशनशिप वहीं पे अटक जाएगी। तो कई बार मतलब गाइज हो गर्ल्स हो वो किसी बात को लेके परेशान रहते हैं, अभी मैं उस बात को लेके आगे बढ़ूँ या फिर थोड़ा रुकूँ एंड फिर बताऊँ कि भाई मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो ये कुछ उनके दिमाग में शायद चल रहा होगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का अर्थ साइन, एंड इसका मतलब है कि भाई ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अपने रिश्ते को कंजर्व करना चाहता है, ठीक है। मतलब उसको आप यू कुड फील कि भाई इन द नेक्स्ट मंथ ये आपको इतना सारा प्यार कर सकता है कि आपको लग सकता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। ओके, दिस कैन बी फीलिंग कमिंग इन योर लाइफ। मतलब कि होता है ना कि हक करने के यू नो जब एक कोशिश होती है तो कई लोग फिर हक करते ही रहते हैं। हम कहते हैं कि ओके ठीक है हो गया, या फिर अगर आप शेक हैंड कर रहे हैं और कोई में भी आपकी आंखों में इतना खोया हुआ है कि आपका हाथ छोड़ ही नहीं रहा है, तो कहते हैं कि ओके इट्स इनफ। तो वैसे कुछ फीलिंग आपको लग सकती है। ओके, सेकेंड थिंग, ये पर्सन जो है वो रूट बेसिस पे चलेगा। रूट बेसिस का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं जिसको लेके उसके हिसाब से भाई अगर मैं ये फॉलो करूँ तो रिश्ते में कोई भी दरार, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फूक फूक पे कदम रखना अगेन आ गया यहाँ पे। तो अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो एडवेंचर शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पर्सन इसको शायद अवॉइड कर सकता है बेस्ड ऑन हिज पास्ट। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड है टोटली फायरी साइन, एरीज, लियो, सैज, एंड ये पर्सन चाहता है आपसे कनेक्ट करना और अपने दिल की सारी बातें आपके सामने बता देना। अगर उसकी कोई भी वाइल्ड विश है तो वो भी आपके सामने बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, एंड 6 ऑफ कप्स में उसके हिसाब से भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं। अब ये काम कैसा होगा, देखो अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग करते हो कि भाई ये कौन सी ख्वाहिश लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अगर ये भी समझ सकते कि आपकी कौन सी ख्वाहिश है, दोनों अगर एक दूसरे की ख्वाहिश थोड़ी भी कंप्लीट करते हो तो 6 ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाला कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 2 कार्ड है उसमें से पहला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। ये पर्सन एक्चुअली रेडी है आपके सामने पेशकश करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अभी तक शायद हो तो शायद ये पर्सन खुद ही सामने आएगा और आपके सामने अलग अलग तरीके के प्रपोजल रख सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द चैरियट, कैंसर का साइन। ये बताता है कि भाई ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अभी तक मे बी किसी चीज़ के कारण दबा हुआ था, मे बी ऑफिस का वर्कलोड था या फिर कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में, अब वो सब क्लटर क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ एज आई टोल्ड यू फाइनली हम देखते हैं लव मैसेजेस। तो देखते हैं भाई क्या रीडिंग आती है लव मैसेजेस की।
करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो यहाँ पे करूँ तो कैसे रहेगा, चलो देखते हैं भाई क्या रीडिंग आती हैं। चलो फर्स्ट कार्ड देखते हैं एंड ये हैं I love you because your hugs, kisses and warm embrace bring me so much comfort and happiness to me। ठीक है, आप जिस तरीके की पेशकश इनके सामने करते हो एंड योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ओके, आपके किसेस हो, आपके हग्स हो, ये इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनको लगता है कि भाई आज तक कभी उन्होंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज when you hold my hand or when I'm in your arms, I feel as if I am in the safest place in the world. When I'm with you, I feel like I'm protected। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन्होंने भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारी डरावनी चीज़ें देखी होंगी। तो ऐसे में कई बार कोई व्यक्ति सहम जाता है और जब इसको सच्चा प्यार मिलता है या फिर एहसास होता है कि कोई तो है यहाँ पे मेरे लिए जो दिल से मेरी परवाह करता है, तब उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई तो है जो मेरे साथ रहेगा, और ये आपके लिए डेडिकेशन है उनका। ओके, थर्ड कार्ड जो है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर सच अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस पर्सन। दीज आर क्वालिटीज ऑफ योर्स दैट आई रियली एडमायर एंड फाइंड अट्रैक्टिव। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन डरा हुआ हो सकता है, क्योंकि थर्ड कार्ड क्लियर कर रहा है। इसके हिसाब से आप में जो कॉन्फिडेंस है एंड जो करेज है, मतलब जो साहस है, जो हिम्मत है, वो शायद इनमें भी नहीं है, और वो देख के इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो हाँ, ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। रीडिंग फॉर सक्सेस। ठीक है, अब मैं समेटता हूँ इसको। ओके, चलो जो भी हमने कार्ड यूज़ किए हैं वो वापस से यूज़ नहीं करेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। एंड नाउ वी विल टेक अ लुक एट मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ठीक है, जिन्हें भी चुना है ये रीडिंग है आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो सबसे पहले चुनते हैं एनर्जी ओरेकल एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। चलो क्या है उनकी दिल की बातें नवंबर के लिए। वेल हियर वी गो, 1 2 3 4 5। चलो 5 ही कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, एंड वी विल चूज दी टैरो एज वेल। तो टैरो को भी चुनते हैं। चलो करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। ओके, ये हो गई शफलिंग, और अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 1, ओके, हाँ, 2, ओके, 3, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 कार्ड मेरे हिसाब से बस हो गए हैं। तो लव मैसेजेस हम लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स नाउ फोकस ऑन टू द रीडिंग। ठीक है, क्या रीडिंग है वो हम भी यहाँ पे देखते हैं। वेल, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है आर्च 7th चक्रा, आर्च एंजल यूरियल। ठीक है, तो आर्च एंजल यूरियल की तरफ से आपके लिए आ चुका है 7 चक्रा, एंड आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सो फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग। इस बुक में तो लिखा है कि भाई स्पिरिट कनेक्शंस, इंट्यूशंस एंड इंस्पिरिट। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पे जो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, यूरियल इज देयर जो आपको और इनको हील कर सकता है। ठीक है, इंट्यूशंस मिलना या हीलिंग करना ये कैसे होता है? देखो, 7th चक्रा जो है वो एक्चुअली है आपका क्राउन चक्रा, और आपका जो क्राउन चक्रा है वो बेस्ड होता है आपके इंट्यूशंस पे और आपके हीलिंग पावर पे, आपकी थॉट प्रोसेस पे। हम कई बार कहते हैं ना दिमाग में भूसा भरा है, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार जो हमारा चक्रा इम्बैलेंस होता है तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ओके, अगर आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है 4 व्हीलर, तो आपको पता होगा कि भाई अगर व्हील अलाइनमेंट नहीं हुआ तो गाड़ी स्पीड अगर पकड़ ले तो गाड़ी चलाने में डर लगता है। और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो अगर आपका जो टायर का जो फोक्स है या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये सब जो बार्स होते हैं उसमें से अगर कोई भी बार टूट जाए तो कैसा होता है। सो यस, यही वो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई इस महीने में, मतलब नवंबर में, इस पर्सन को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अपने थॉट सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि ये पर्सन फ्लर्टेशियस हैं, तो इस पर्सन को अपनी इस आदत को भुलाना होगा
तभी इसकी लाइफ काफ़ी बेहतरीन और अच्छी साबित हो सकती है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द गार्डन एंड द गेट। वेल दैट इज़ वंडरफुल एंड क्यूरियस थिंग। देखो द गार्डन एंड द गेट एक बहुत ही उम्दा पेशकश है, जहाँ पे भाई अगर आप बात करते हैं खुद की और इनकी तो क्या होता है। देखो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन और आप एक हो सकते हो तो कैसे होंगे। ओके, ये गेट है और आपको अंदर जाना है, अब आपके पास चाहिए, है ना, तो ये कैसे होगा। देखो अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति सही भावना रखते हो, ओके, और सिमिलर भावना रखते हो, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक 10 रुपये का 5 रुपये का नोट लेते हैं और वो फाड़ते हैं, एंड फिर जिस टाइम में डील करनी होती है तो वो जोड़ के देखते हैं, जिस फिल्मों में दिखाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम इस कार्ड को देखें तो जब आपको एंटर करना है गार्डन में तो आप दोनों के पास एक ही पास होना चाहिए। ओके, तो उसी तरीके से आप दोनों का दिल जुड़ना चाहिए। तो आई थिंक ये पर्सन आपका बेसब्री से वेट कर रहा है, यू नो, मे बी पहले से दिल जुड़े हुए हैं और अब ये चाहता है कि आप दोनों आके चीज़ें करें। शायद ये आपसे इंटीमेट होना चाहता है, शायद ये आपसे रूबरू होना चाहता है, शायद ये आपसे मिलना चाहता है। अभी तक अगर आप मिले नहीं हो किसी भी रीज़न से तो मिलना चाहता है, एंड फाइनली आपको देखना चाहता है, आपको हग्स एंड किसेस करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये जो कार्ड है ये है आप दोनों के प्यार का नज़ारा। ओके, देखो अगर इस पर्सन सच में आपके प्यार में है तो प्यार की जो फीलिंग होती है वो इंसान के दिल में इतना प्यार भर देती है कि आपको उसके सिवाय और कुछ नहीं दिखता, है ना। सच्चा प्यार जो होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कबूतर है जो उड़ रहा है, एंड यहाँ पे पानी है, कमल है, दरवाज़ा है, इंद्रधनुष है, और क्या चाहिए। तो इसका मतलब है कि देखो एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन वो कब होगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है वो कन्फेस करोगे, दैट आई लव यू। अब ये कन्फेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसे कन्फेस नहीं करते तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कन्फेस द ट्रू लव टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये पहली बात उनको करनी है अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस, ये तो पर्सन रेडी बैठा है कि भाई कब आप आओगे, और कभी कहेगा कि भाई आई लव यू, मैंने अपना दिल आपके लिए रिजर्व रखा था, ले लीजिए और अपना दिल मुझे दे दीजिए। ओके, एक्सचेंज करते हैं। तो यस, देखो ये पर्सन अपने दिल की फीलिंग आपको बताना चाहता है। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अगर आपको सच में लगता है कि इस पर्सन में वो काबिलियत है कि आप दोनों जुड़ सकते हो, सो व्हाई नॉट टू बिकम अ कपल। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और समय चाहिए तो आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल जो कार्ड है वो है वॉकिंग अवे। अब ये कार्ड जो आ गया, ये मैंने जैसे अभी बोला बिल्कुल वैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ओके, ऐसा हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और वो चीज़ों को हद से ज़्यादा आगे ले जाना चाहता है, और ऐसे में अगर कोई पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है तो चीज़ों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। वॉकिंग अवे यही कार्ड है। देखो मैं दिल की बातें करता तो ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आई एम गोइंग टू से ब्ला 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 एंड एवरीथिंग गोना बी फाइन और कहानी ख़त्म। नहीं, ये सब कहानियों में होती है। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो कपल में फाइट्स होती ही हैं, और अगर फाइट नहीं होती तो डॉक्टर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट सब कहते हैं कि यू हैव अ प्रॉब्लम देन, कि आप फिर ठीक तरह से एक दूसरे को जानते नहीं हैं। रिमेंबर द मूवी भूल भुलैया, जिसमें अक्षय कुमार बोलते हैं कि मतलब भाभी से तुमने सिर्फ 2 महीने में ही आपकी पहचानों की शादी की, ज़्यादा कुछ पता नहीं उनके बारे में। फिर उसे पता चलता है कि भाई स्कूल में क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या थी, एंड देन ही कम टू नो द सोल्यूशन। तो बातें ऐसी होती हैं। वॉकिंग अवे का देखो सिंपल मतलब है कि अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो, अब कौन सी बातें हो सकती हैं स्पेसिफिकली बोले तो देखो मे बी ये आपको और वेट करने को बोल सकता है, या फिर इससे कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण अगर वो मे बी जल्दबाजी करना चाहता है शादी के लिए, या फिर वो बस चाहता है कि आप दोनों साथ में रहे, साथ में कुछ चीज़ें करें। और अगर आप इस चीज़ का विरोध करते हैं कि दैट मैं आपको चाहता हूँ या चाहती ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो ये जो बात आती है तो थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। हम सब लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं एंड ये सब तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है जजमेंट। तो इसको सपोर्ट करने के लिए टैरो का पहला ही कार्ड आ चुका है जजमेंट। जजमेंट का सिंपल मीनिंग है आपको एंड इस पर्सन को इस महीने में किसी न किसी तरीके से अपने दिल की असलियत दूसरे के सामने रखनी होगी। पता नहीं क्यों लोग ये क्यों सोचते हैं कि भाई दिल की फीलिंग या दिल की बातें का मतलब है कि आप किसी को चाहते हैं।
एंड ये सच्चा प्यार है, ये दिल की बात नहीं होती। ओके, जैसे कि आप किसी चोर को ले लीजिए, वो क्या सोचेगा कि वाह आपके गले में सोने का हार कितना अच्छा लगता है, या फिर कैसे मैं इस हार को चुरा सकता हूँ। अगर आप किसी कॉप को लो तो वो क्या सोचेगा कि कितनी अच्छी सड़क है, नहीं यहाँ पे कोई क्रांत नहीं हो रहा। तो ये है उनकी असली दिल की बात जो आपको समझनी। तो जजमेंट का मतलब है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में ये पर्सन बार बार सोच रहा है, और अगर वो कोई गलत मूवमेंट करने जा रहा है तो इसका दिल इसको ज़रूर आगाज़ करेगा, और आपका दिल भी आपको बताएगा भाई समथिंग इज़ नॉट राइट, है ना। जैसे कि मान लो आप किसी पार्टी में गए हैं एंड द पर्सन वांट टू डू स्लो डांस विथ यू, एंड स्लोली इफ यू फील दैट थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द एम्प्रेस। ओके, अगेन यहाँ पे वो कार्ड आ चुका है। देखो द एम्प्रेस का सिंपल मतलब है कि ये जो पर्सन है वो दिखावे पे ज़्यादा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपके दो रूप उनके आगे रखूँ, ठीक है। एक्चुअली एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे कि किसी ने इंस्टाग्राम पे एक अपने फ्रेंड की फ़ोटो लेके अकाउंट खोला था, एंड वहाँ पे वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, लड़का था वो लड़की बन के बात कर रहा था, एंड गाइज वेर कनेक्टिंग टू हिम एंड शोइंग हिम डिफरेंट थिंग्स विच वर रियली नॉट कूल। फिर उसने उनका पॉपट बना कहा कि भाई मैं लड़का हूँ, एंड दे वर लाइक प्लीज़ डोंट शो दिस टू माई पेरेंट्स। ओके, तो वो जैसी बात है। देखो एम्प्रेस का मतलब है कि अगर मैं आपके दो रूप उनके सामने रखें, एक बहुत ही सुपर हॉट है और एक जैसे कि आप हो, यू नो, मे बी आप टेम्पल जाते हो, या फिर आप अपने जॉब में काफ़ी अच्छे हो, तरक्की कर रहे हो, बिजनेस है आपका, या फिर यू नो आपका नाम है एज अ पर्सन ऑफ सर्टन एक्वेंटेंस, मे बी आप की कोई अच्छी पोजीशन है आपकी जॉब में, यू नो, एंड आपने वो मेंटेन की है। तो क्या पसंद करेगा लड़का, ये गाय, कि मिलने जाएंगे उसको जो कि अपने जॉब में काफ़ी पॉपुलर है, फिर यू नो हैविंग यू नो गोइंग टू द टेम्पल एवरी डे, या फिर उससे जो बहुत ही शॉर्ट्स कपड़े पहनती है, दिखने में बहुत ही हॉट है। यू आस्क, एंड इनकी तरफ से जवाब आएगा वो जो शॉर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे है, वो है द टावर। देखो कार्ड्स वैसे ही बोलते हैं, एंड आई डू गो अलॉन्ग विद द कार्ड्स। मुझे शुगर कोटिंग बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चाहे व्यूज़ हो या ना हो। टावर का मतलब है कि भाई चीज़ें दब जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो प्रपोजल्स अगर आपको किसी तरफ से आता है और आपको लगता है कि भाई वाह ये लड़का तो बहुत हॉट दिखता है, फिर लड़की तो बहुत हॉट दिखती है, ठीक है, आपने शादी कर ली, और फिर चीज़ें होती है कि भाई बस ये हॉट ही दिखता है, बाकी ना तो मुझे अपनी रियल लाइफ में हेल्प करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कपल हैं, यू नो। श्रीदेवी की एक मूवी आई थी, आई थिंक इंग्लिश पे कोई तो मूवी थी कि उसे इंग्लिश सीखना था, इंग्लिश यस, तो उसमें उसका हस्बैंड उसे ट्रीट करता था, उसे बस लड्डू बनाने आते हैं। तो देखो क्या उसने सिर्फ लड्डू बनाने की शादी की थी। फिर जब वो इंग्लिश सीखती है और अपने बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने जब बताती हैं कि भाई मैं भी कुछ हूँ, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। दैट इज़ द थिंग। देखो तो टावर का मतलब है कि चीज़ें अगर आपको लग रही है कि ऐसी हैं तो ऐसा नहीं है। आप में से किसी को शायद या तो बहुत ज़्यादा चोट मिली है या फिर चोट मिल सकती है। मेरा काम है बताना, एंड मैं वही कर रहा हूँ। टू ऑफ कप्स ये कार्ड है, आई थिंक समबडी एल्स इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है, ये तो मुझे लग रहा है। ये पर्सन तो नहीं आने वाला, ठीक है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में था जो कि सिर्फ आपके एक ही साइड से कनेक्टेड है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि कोई आपका इसलिए दोस्त बन रहा है बिकॉज आपके पास गाड़ी है, ताकि उसे पैसे ना देने पड़े ट्रैवलिंग पे। अगर आपने बता दिया कि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं, मैंने बेची, तो कहेगा ठीक है भाई मिलते हैं, और फिर कभी आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन टू ऑफ का मतलब है कि somebody who is very much interested in you बहुत जल्द आपको मिल सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन यू गेट 3 ऑफ wands, और यहाँ पे शुरू होती हैं बातें। आई थिंक आप थोड़ा समय लोगे इस पर्सन से मिलने के लिए कि भाई क्या मैं इस पर्सन को मिलूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब था, तो क्या मुझे जल्दबाजी करनी चाहिए, फिर जल्दबाजी हो सकती है। तो आप थोड़ा समय ज़रूर लोगे, एरीज, लियो, सैज। लेकिन नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जस्टिस, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे हिसाब से देखो जस्टिस और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड आपको बता रहा है कि भाई आपको पहला आपका मन क्लियर करना होगा। ये लीब्रा का कार्ड है, एंड आपको सभी चीज़ें संतुलित चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने किसी एक्स से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आपको पहले उनसे कनेक्शन जो है वो कट करना होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यू विल बी द वन इन चार्ज। आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या है। यू नो कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि अगर आपने किसी से प्यार करे तो कहते हैं कि वो जो कहेंगे मुझे वही करना होगा।
अगर उन्हें बात नहीं करनी तो मैं बात कैसे करूँगी, मैं भी वेट करूँगी। तो ये बकवास है। ओके, आप कहते हो कि तुम मेरे लिए सब कुछ डिसाइड करो, मैं क्या खाऊंगा या फिर क्या पीऊंगा, मुझे किस बस से जाना है, मुझे कितने बजे उठना है। ये गुलामी हुई, ये प्यार नहीं हुआ। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अभी भी अगर आपको लग रहा है कि किसी गलत व्यक्ति के गलत इंटेंशन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें नुकसान आपका ही है। लेकिन अगर नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो आपको पहले पुराना प्यार जो है वो क्लियर करना होगा। सिमिलर थिंग्स गोज ओवर हियर। अगर ये पर्सन खुद भी कोई गलती कर रहा है और इसको लगता है कि मे बी जो वो जिससे कनेक्टेड है, मे बी ये जो पर्सन है वो किसी और से कनेक्टेड है जो इसको मैनिपुलेट करती हैं या करता है, तो उसे वो रिश्ते को भूल जाना होगा और फिर वो आगे बढ़ सकता है एंड देन बोथ ऑफ यू कैन यूनाइट एज वेल। ठीक है, अब देखते हैं भाई जो ट्रूली आपसे प्यार करता है एंड लाइकवाइज उनकी क्या होगी आपके लिए पेशकश फ्रॉम द लव मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। यस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आप उस व्यक्ति को उनकी खुद की निजी ज़िंदगी दे देते हो। अब वो आपके साथ क्या करता है वो तो अलग है बात है, लेकिन आप उनको एक ठहराव दे दे कि भाई चलो तुम्हें चाहिए ना अपना समय, मैं दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। ये उस व्यक्ति के बारे में हो सकता है जो आपसे सेकेंडली कनेक्ट करेगा, यू नो। सो देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी वजह से इंस्पायर हो रहा है, उसे लग रहा है कि भाई जब बिकॉज आप उसकी ज़िंदगी में आए हो तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड एक फाइनल थर्ड कार्ड निकालते हैं और ये है कि भाई यू आर द ओनली पर्सन दैट हैज़ द की टू माई हार्ट, इट इज़ अ स्पेशल की डिज़ाइन जस्ट फॉर यू एंड नोबडी एल्स। सच्चा प्रेमी वो होगा जो एक वक्त में सिर्फ एक ही से कनेक्टेड होगा, ना कि 10-20 लोगों से। तो अगर ऐसा ये पर्सन है तो आपको इसके ऊपर विश्वास करना होगा दैट द पर्सन विल बी फॉर यू देयर। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।